के कार्यक्रम के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई रामदेव तायल जी, हमारे मुख्य वक्ता मेरे भाई सुरेंद्र जी, बागड़ी जी, बड़े भाई केसरी जी और मेरे यहाँ साथी जो यूनियन के हैं, खासतौर पे जिला अध्यक्ष हमारे जगवीर धनगस जी, कृष्ण जी, सोमवीर जी। पहले तो मैं भारत जयंती की बात तो चलो करेंगे, पहले तो मैं जो हमारी जो नई टीम बनी है उनको बधाई देता हूँ। और इन लोगों ने जो प्रयास किया, जगवीर जी ने, कृष्ण जी ने, सोमवीर जी, इंद्रवेश जी, सबने मिलकर एक सामूहिक प्रयास किया कि हम अपने जिला इकाई को मजबूत करें। क्योंकि देखो, जहाँ से घर मजबूत होगा तो आगे हम प्रदेश में जाएं, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर जाएं, तो एक मजबूती मिलती है सभी साथियों को। उसके लिए ये साथी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। रही बात आज के कार्यक्रम की, नवनीत हमारा एक युवा साथी है, इसने इनिशिएटिव लिया इस कार्यक्रम का और इसने हम सबसे हमें प्रेरित किया और हम सबसे बात की कि हमें एक अच्छा कार्यक्रम इस तरह से करना चाहिए ताकि जो हमारे नए साथी पत्रकार हैं वो इस तरह के कार्यक्रमों से कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं और आगे जाके जो ज़माना है इन्हीं साथियों का है। जो युवा टीम नई है, इन लोगों ने आगे बढ़ना है और इन्होंने ये नए तरह का जो जर्नलिज्म है, शिव कुमार जी ने भी जैसे बताया कि चेंज हो रहा है। जो जर्नलिज्म, मीडिया का स्वरूप बदल रहा है। पहले क्या होता था, मीडिया सिर्फ एक पत्रकारिता तक सीमित था और आजादी से पहले लगाओ या महर्षि देवऋषि जो नारद जी के समय से शुरू हुआ, नारद जी भी देवलोक में एक पत्रकार का काम करते थे, एक कम्युनिकेशन का साधन थे। आज इस देवता से बात करनी है, फिर उनके आदान विचार दूसरे देवता तक पहुंचाने हैं। देवलोक में जो एक संदेश वाहक का काम था वो नारद जी के पास। तो सबसे बड़ी ये थी कि वहां से शुरू हुआ ये सारा, वहां से एक कम्युनिकेशन का साधन था ये। चाहे वो अलौकिक शक्तियां थी उनके पास, अब यहाँ मौजूद हैं, फिर वहां मौजूद हैं। उसके बाद जो दौर आया, वैसे तो सुरेंद्र जी हमारे बीच में विद्वान साथी हैं और मैं तो इनको व्यक्तिगत तौर पे भी जानता हूँ, जर्नलिज्म के बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं और बहुत ज्ञान है इन्हें। ये आगे तो चर्चा तो ये बढ़ाएंगे आगे, मैं एक लोकल चर्चा के रूप पर मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर दौर आया बाद में, जैसे आपने देखा कि महाभारत में देखा आपने, या आपने रामायण में देखा किस प्रकार से वो अग्निबाण, आजकल जैसे अग्निबाण है वो अग्नि मिसाइल है। और जैसे कबूतर को बांध के कोई चीज भेज देते थे या तीर कमान पे बांध के भेजते थे, वो मैसेज कन्वे होता था। कम्युनिकेशन मतलब मीडिया मीन्स क्या, कम्युनिकेशन। वो आगे बढ़ा तो उसके बाद फिर दौर आया कि किस प्रकार से पत्तों पे लिख के मैसेज का कन्वे होना और दूसरों तक संदेश पहुंचना। करते करते मॉडर्न युग आ गया, आज़ादी तक हम पहुंच गए। आज़ादी की लड़ाई में बहुत योगदान रहा। आज कलकत्ता में जो हमारे क्रांतिकारी साथी कुछ कर रहे हैं, वो पंजाब तक कैसे पहुंचेगा? वो वहां से लिखते थे, फिर वहां से संदेश वाहक लेके चलता था, वहां तक पहुंचाता था। भी यहाँ हमने, क्योंकि देखो जब पूरी टीम काम करती थी तो क्रांति के समय जो टीम काम कर रही थी वो एक दूसरे से कैसे संपर्क बनाएंगे? टेलीफोन तो था नहीं और किसी प्रकार का व्हाट्सएप नहीं था जो ग्रुप बना लोगे आप। तो वो वहाँ से मैसेज लिखा जाता, तो वहाँ से जो संदेश वाहक चलता, कोई गुजरात में पहुँचा रहा है, कोई राजस्थान पहुँचा रहा है मैसेज को, फिर नॉर्थ में आके पंजाब में आ गए, वो हरियाणा में आ गए। तो वो एक मैसेज कन्वे होता था सारा का सारा। तो वो एक कम्युनिकेशन का साधन उस समय आज़ादी के समय भी चला। बाद में जितने हमारे बड़े महात्मा गांधी थे या हमारे और बड़े नेता थे, उन्होंने भी पत्र अपने अखबार निकाले हुए और वो उन अखबारों के माध्यम से आज़ादी के बारे में सूचनाएं देते थे ताकि लोग साथ लगे
आज़ादी क्यों मिली? तो सभी ने मिलके लड़ाई लड़ी ना। अंग्रेज क्यों भागा? अंग्रेज इन्हीं चीज़ों से तो भागा कि सारा भारत एक हो गया है। उन्होंने सभी पूरा देश, हमारे कई ऐसे योद्धा थे जिनका नाम भी हमें नहीं पता, और वो लड़ाई लड़के चले गए। तो बहुत योगदान था हमारे जो पूर्वज थे या हमारे जो नेता थे पहले के। तो ये सारा फिर आज़ादी आई 1947 में। मैं भारत के परिवेश में बात कर रहा हूँ। वो आज़ादी आने के बाद फिर बदला स्वरूप। अखबार शुरू हो चुके थे तब तक। आपने कभी किसी लाइब्रेरी में पुरानी में जाओगे ना, तो पुराने अखबारों के वहाँ आपको बैनर मिलेंगे, ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, ट्रिब्यून है, ये अमृत बाजार पत्रिका है, हर तरह का वो मिलता है स्वरूप। वो चीज़ें चलती आई। फिर ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ 1990 में। कारपोरेट पत्रकारिता शुरू हो गई। कारपोरेट अपने हितों के हिसाब से पत्रकारिता को साधने लगे कि किस प्रकार से ये चीज़ आगे बढ़ानी है। उसमें कारपोरेट हित भी आ जाते थे उसके, क्योंकि जो भी व्यापारी कोई अखबार को निकालेगा तो समाज सेवा में तो युग बदल चुका था। लोगों पर मटेरियलिज्म, जो आर्थिक असर था, वो बढ़ गया था लोगों के ऊपर। तो वो फिर क्या करता था कि उसको कोई मशहूरी करनी है, वो अपने हिसाब से खबर को प्लांट करेंगे। परंतु खबरों का जो रूप था वो बदला और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक इस्तेमाल होने लगी। टेक्नोलॉजी आई नई, कंप्यूटर आ गया। कंप्यूटर के बाद धीरे 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 आपने देखा हो, ये पहले आए थे पेज बोलते थे, कैसे? उसमें क्या होता था, एक काला सा इंस्ट्रूमेंट होता था, इतना था, उसके थ्रू मैसेज आता था। बड़ी हैरानी होती थी, यार ये मैसेज कैसे कन्वे हो रहा है। और जब मोबाइल आया तो मैं उसकी तकनीक सुन रहा था अंबानी जी की, कर लो दुनिया मुट्ठी में। अरे यार ये क्या बकवास करते हैं, कर लो दुनिया मुट्ठी में कैसे हो सकती है। उन्होंने उस टाइम कहा था धीरू भाई अंबानी जी ने कि मैं रिक्शा वाले के हाथ में भी मोबाइल दूंगा। तो आज देखो वो चीज दिखाई देती है। रिक्शा वाला क्या, हर हाथ में कोई रोटी हो ना हो, मोबाइल जरूर है। टेक्निक आ गई हाथ में। तो उसी हिसाब से मीडिया का स्वरूप फिर बदलने लगा। जो सिर्फ शुरू में देखो, अब नारद जी ने कहाँ से शुरू किया और आप कहाँ पहुंच रहे हो, वो बदल के अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया। आपका आज तक चैनल आया तो हमें विश्वास नहीं होता था कि यार ये आज तक चैनल ये कैसे बोलते होंगे, या कहाँ से खबर लाते हैं, कैसे पढ़ते हैं। फिर लोकल चैनल आने शुरू हो गए आपके। उसके बाद फिर ये, और जब उस टाइम कॉल चलती थी ना, मैंने साथियों को बताना चाह रहा था कि जो कॉल होती थी वो 18 रुपए की 1 मिनट की कॉल होती थी, और 10 रुपए की इनकमिंग होती थी। आपके फोन पे ये आ गया ना भाई मल्होत्रा, कौन बोल रहे हो? मैंने कहा अजय मल्होत्रा जी, रॉन्ग नंबर, मेरे 10 रुपए गए। तो कई बार तो डरते डरते फोन उठाते थे भी, यार फोन उठाएंगे ना है, क्योंकि उस टाइम नाम नूम भी कमाते थे इस पे। भी फोन उठा लिया और 10 रुपए की कीमत उस 95-96 में 10 रुपए का मतलब था आज के 100 रुपए, 100 से भी ज्यादा, 200 लगाओ बल्कि। वो 200 रुपए एक झटके में चले जाए आदमी के, तो उसके बड़ा झटका नहीं होता था, क्योंकि पहले इनकम भी नहीं होती थी लोगों की। तो उसके साथ साथ जब टेक्निक बढ़ रही थी, टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी, तो मीडिया भी चेंज हो रहा था। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लोकल चैनल आए। आपका हरियाणा के अंदर देखो, इंद्रवेश जी और जगवीर जी ने तो शुरुआत करी थी हरियाणा न्यूज़ से, किसी ने इंडिया न्यूज़ से शुरू करी, किसी ने जनता टीवी से, कृष्ण जी पीटीसी में थे। मतलब कि हम लोगों के लिए भी बड़ी नई चीज होती थी, और लोगों का अट्रैक्शन भी था इस तरह। लोग अखबारों से ज्यादा लोकल चैनल्स को मूव करने लगे और नेशनल चैनल से। फिर अब देखो, एक तो कहां से शुरू हुई थी जर्नी, अब जर्नी ने तेजी पकड़ी। जो चीज 200-100 साल में हो रही थी, अब वो 5 साल में होने लगी। जिस तरह से कम्युनिकेशन का साधन बढ़ा,
आज एक बात यहाँ बोली है तो 5 मिनट में वो अमेरिका चली गई। तो इसी प्रकार से मीडिया का स्वरूप भी बदलने लगा तेजी से, और बदलते बदलते ये स्थिति आई फिर कि आज फिर व्हाट्सएप और डिजिटल व्हाट्सएप और आपका सोशल मीडिया। आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरा ये मानना है कि 80% हमारा सोशल मीडिया कंट्रोल करता है, आज की मीडिया। और ऊपर से जितनी मार्केटिंग है आपकी, डिजिटल मार्केटिंग, जितने व्यापारी घराने हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनियां। आओ जी, सुरेंद्र जी DPRO हमारे बीच आए हैं, उनका स्वागत है। आज और जगह छोड़ रखी है, चेंजेस हो रहे हैं। तो जितनी भी मार्केटिंग है वो भी डिजिटल पे आ गई। आज आप देखो नए बच्चे बैठे हैं यहाँ, जितनी मार्केटिंग इंस्टाग्राम पे है उतनी किसी चीज पे नहीं है। आपकी अखबारें क्या करेंगी, चैनल क्या करेंगे, सबसे ज्यादा मार्केटिंग आज क्या बोले जी, ये तो सारी की सारी इंस्टा पे गई, फेसबुक पे गई। तो बदलाव आज जितने कॉलेज यूनिवर्सिटियां हैं आपके, जितने भी हैं, सभी के आज पेजेस देखो भरे पड़े हैं एडमिशन को लेकर। तो ये जो स्वरूप बदल रहा है ना, ये भी कम्युनिकेशन है। हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये मीडिया नहीं है, ये भी सूचना ही है ना। तो भी पहले, अब से कुछ दिन पहले तक लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे सोशल मीडिया को, भाई ये यार ऐसे नहीं। देखो बुराइयां अखबार की लाइन में भी रही हैं, बुराइयां चैनलों में भी रही हैं, बुराइयां सोशल मीडिया में भी, सब में। जब आदमी चलेगा तो कई गलतियां भी करेगा, चाहे वो किसी भी सोशल मीडिया का हो, चाहे वो प्रिंट का हो, चाहे वो फिर हो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अब एक दौर आया है जिसमें अभी गुलिया जी कह रहे थे भी सोशल मीडिया में जो चीज आती है उसमें एक होड़ है कि मैं फटाफट पता करूं और मैं फटाफट ब्रॉडकास्ट करूं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आज जमाना स्पीड का है और कंपटीशन का है, बट फिर वही बात कि आप जो चीज परोस रहे हो उसका दूसरे के जीवन पर क्या असर होगा, हमारे समाज पे क्या असर होगा, हमें ये चीज ध्यान में रखकर परोसनी। आप कंपटीशन में परोस रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अब कोई खबर, बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, ठीक 5 मिनट बाद देखते हैं दीपक की भास्कर पे आ गई है, उसके बाद 6 मिनट में देखते हैं इंद्रवेश ने डाल रखी है, थोड़ी देर में देखते हैं भागवत ने डाल दी, जोनी ने डाल दी। अब ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको इतनी जल्दी कम्युनिकेशन मिल गया, बट बीइंग ए परिवार, एक हम परिवार में बैठे हैं। अब ये कोई औपचारिक उस तरह का प्रोग्राम नहीं है कि हम किसी को कवर करने गए हुए हैं। हमें एक दूसरे की गलतियां भी बतानी पड़ेंगी और एक दूसरे से सीखना भी। और हमारी जो गलतियां हैं हम परिवार में करते हैं, बाहर का तो कोई बताएगा तो हमें महसूस भी होगा, और उसको ऐसे हमें उपदेश भी नहीं देने चाहिए फजूल किसी को। पास हमें आपस में एक दूसरे को सुनने का, कहने का अधिकार है। तो हम जो भी सूचना आती है उसको वेरीफाई करें, और चाहे हमें देखो 2 मिनट फालतू लग जाए, क्योंकि हम देखो मेहनत तो सारा दिन करते हैं। अब जैसे ये अमन है, मिंटू है, ये सारा दिन सवेरे आ जाते हैं, लगे रहते हैं पूरा दिन, धूप गर्मी 43-44 डिग्री के टेम्परेचर में भी ये लोग भागते हैं। सारा दिन देखता हूँ रघुवीर और को, सबको। और ये किस लिए कर रहे हैं? समाज में कुछ अच्छा परोसने के लिए। हम इतनी मेहनत और खून और पसीना बहा रहे हैं। हम कहते हैं ना, पत्रकार दूसरों के शोषण को लिख रहे हैं, हम, जबकि हम बहुत ज्यादा शोषित हैं खुद। हम सबसे बड़े शोषित समाज है इस वक्त। सफाई कर्मचारियों ने तो डिमांड करके अपनी मांग पूरी करवा ली। इस फंक्शन में तो आज भाईचारे के लोग बैठे हैं, अगर यहाँ नेता बैठे होते तो हम उनसे पूछते कि तुमने हमारे लिए कब आवाज उठाई? जब तुम्हें जरूरत होती है 2 मिनट में फोन करते हैं, जगवीर आइयो, जगवीर सुमित पहुंचियो एक बार, यार पहुंच जाते हैं, खबर कवर भी करते हैं। परंतु वहां बैठ के जब वो अच्छी पोजीशन में एसी कमरे में पहुंच जाते हैं, तब कोई बैठ के सरकार को ये नहीं कहता
भी इन पत्रकार साथियों की भी समस्याएं हैं, इनकी भी परिवार है, ये भी मेहनत करते हैं रात दिन। तो मैंने जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस देखा कि सरकारी कर्मचारी 100 में से 10-15 ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, और हमारे तो 90% मेहनत कर रहे हैं। आप और हम 90% मेहनत कर रहे हैं। मैंने दोनों तरफ, दोनों पहलू देखे हैं। वो दूसरा विषय है, हम अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारी एक ड्यूटी भी बनती है कि हम जो आज की हमारी भूमिका है, आज मीडिया की तरफ लोगों को, सोशल मीडिया हो चाहे दूसरा मीडिया हो, लोग कोई भी खबर देखते भाई पहले क्या करते हैं ना, जो अखबार में आ रही है, अब कहेंगे भाई मोबाइल पे आ रही है, व्हाट्सएप पे आ रही है। तो लोग जब हमारे में इतना एतबार करते हैं तो हमारी भूमिका महत्वपूर्ण तो है, परंतु उस भूमिका जो हम लोगों को चीज दे रहे हैं तो वो भी हमें सोचना होगा कि हम उसे क्या दे रहे हैं। हमारा एक एक शब्द और हमारी जो एक एक लाइन है वो पता नहीं कितने जीवन को, सरकार को, हर एक चीज को कहाँ इफेक्ट करती है। हमें सोच के लिखना है। हाँ, बोर्ड पत्रकारिता भी है, अभी भी ऐसी बात नहीं है, कई साथी बोर्ड होकर लिखते हैं। 2-3 दिन पहले, हफ्ता पहले वर्मा जी ने एक स्टोरी करी थी, हिम्मत करके करी अगले ने, भूमाफिया के खिलाफ। तो अच्छी बात है, हमें जो सच्चाई है, हम, मेरा ये रिक्वेस्ट है साथियों से कि हम जो खबरें हैं अपना विचार डालने की बजाय, हम ये नहीं कि अपने विचार डालें, हमें लोगों को सूचना देनी है बस, और इस पे फैसला फिर जनता को करना है कि वो सूचना पे क्या रिएक्ट करती है। हम तो एक आईना है, हम तो आईना है, तो हमें शीशे में से हमने तो ये चीज उतार देनी है। तो रही बात पत्रकारिता विषय पर, नारद जयंती पर हमारे बड़े छोटे भाई सुरेंद्र जी हमारे बीच आए हुए हैं, ध्यान से सुनना। केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर ये सहायक प्रोफेसर भी हैं और मैं इनसे एक बार मिला हूँ। ज्ञान का भंडार है ये, और ऐसे व्यक्तित्व जो बीच में आते हैं तो उनको ध्यान से सुनना चाहिए हमें, और कुछ ना कुछ